नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दैवज्ञ पंडित विनोद शर्मा कुश। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि हमें भारत सरकार के द्वारा समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे संविधानों में देखा है, हमारी संविधान में जितने भी बाद में जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों में बहुत सारी चीजें हमें समानता का अधिकार छीनने के लिए भी देखी गई है। जैसे कि एक्ट 30A, क्योंकि वैसे तो सभी के लिए संविधान समान है, परंतु 30 एक्ट ए में जो लिखा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उसके बाद हिंदू एक्ट 1955, इसमें भी समानता के बारे में बताया गया है। वैसे तो भारत सरकार कहती है कि सबको समान अधिकार है, किंतु हिंदू एक्ट 1955 में जो लिखा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या हम मानव हैं और वो मानव नहीं है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मानवता मानव ही होता है और मानव अधिकारों के अनुसार हमें समानता कहाँ प्राप्त हुई हो रही है? क्योंकि हम भी मानव हैं, वो जिसको अधिकार नहीं दिए गए हैं, क्या वो भी मानव नहीं है? वो भी मानव है, हम भी मानव है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि 30 एक्ट ए को समाप्त कर दिया जाए और हिंदू एक्ट 1955 को भी हमारे संविधान से हटा दिया जाए। क्योंकि ऐसा करने से हम एक समान भारत का एक नागरिक के अनुसार यह एक्ट हटा देने चाहिए, क्योंकि सभी समान हैं तो एक्ट भी समान होने चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें हम पे लागू हैं और उन पे नहीं लागू है, क्या वो मानव नहीं है? हम भी तो मानव है, तो वो भी मानव है। तो भारत सरकार से निवेदन है कि नई संसद बनने के जा रही है, नई संसद में नए नए चमत्कार होने चाहिए। भारत सरकार से मैं निवेदन यही करूंगा कि जो हमारे विशेष युक्ति हो रही है हमारे समाज में, उनको मद्देनजर रखते हुए जो एक्ट जो संशोधित हुए हैं, जो कि एक मानव को तो ज्यादा अधिकार देते हैं और एक मानव को हीन बनाते हैं, तो समानता के अनुसार मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि वह ऐसे एक्टों को हटाकर संविधान से हमें और हमारे जीवन को उज्जवल बनाए। क्योंकि जो जीवन है वो एक बार ही प्राप्त होता है। आशा करता हूं अगर मेरी वाणी से अगर किसी को किसी भी प्रकार की स्तुति या किसी का अपमान हुआ है या किसी का मैंने अपनी भाषाओं के द्वारा उसको अपमानित किया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। किंतु समानता का जो अधिकार है वो सभी के लिए है। तो भारत सरकार से भी यही निवेदन है कि हमें समान अधिकार प्राप्त कराए। अगर भारत सरकार अगर मुझे 21 की नागरिकता प्रदान करती है तो सबसे पहले मैं इन एक्टों को जरूर हटाऊंगा। क्योंकि भारत भारत की संस्कृति, संस्कार और संस्कृति की रक्षा करना हम सभी मानवों का कर्तव्य है, वह चाहे हम मानव हो या दूसरे मानव है। तो सभी से निवेदन यही रहेगा, अगर भारत सरकार मुझे 21 की नागरिकता प्रदान करे तो मैं इन दोनों एक्टों को या भारत के अनुसार जो संविधानों में जो नेगेटिव जो संशोधन हुए हैं, ये कोई सी भी योग आदि योग कृत से हुए हों, उस सरकार को या वर्तमान सरकार को उन एक्टों को हटाकर सभी को एक समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। क्योंकि यह मानव अधिकार के अनुसार सभी मानवों को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि मौलिक अधिकार सभी के लिए बराबर है, किंतु उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कुछ चीजें का जो हीन भावनाएं मनुष्य में उत्पन्न कर रही है, उन एक्टों को हटाकर मानव संस्कारों को, मानव योगों को दूर करके जो भी हमारे एक्ट में दिए गए हैं, जो संशोधन एक्ट बनाए गए थे, जिसमें सनातन धर्म या अन्य धर्मों से संबंधित जो भी युक्ति हो रही है, तो आशा करता हूं कि जो धर्म है उसकी मर्यादा को रखते हुए जो एक्ट निर्धारित किए हैं 30A या फिर हिंदू एक्ट 1955, उनको कृपा करके हटाने का कष्ट करें। आपसे निवेदन है,
जितने भी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को भारत सरकार तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए और इन एक्टों को समाप्त किया जाए, ताकि मानव कल्याण हो सके सभी का, और जो भी अनैतिक कार्य जो हो रहे हैं हमारे देश में वह हट सके और भारत विश्व गुरु बन सके। और भारत से निवेदन यही करूंगा, भारत की जनता से, भारत के व्यक्तियों से, कि यह जो हमारे साथ युक्ति हो रही है, अगर आप मुझे 21 की नागरिकता प्रदान करवाते हैं तो मैं इन आपके लिए अनेक कार्यों करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप इन एक्टों को जरूर से जल्दी हटवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। और अगर आप गूगल पर मुझे सर्च करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9013387725। सर्च करें और मेरे बारे में जानें और मुझे 21 की नागरिकता प्रदान करने में आप मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।